आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका पार्ट 1 है, 2 पार्ट में हम बताएंगे आपको। आज का हमारा जो क्लास है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन को देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसका एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज कैसे करते हैं। यहाँ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस बनेगा। ये क्लास 9 के बाद क्लास 10, क्लास 11 एंड 12 में डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को जानने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है, प्लेन्स के बारे में कुछ रिलेटेड टर्म्स जो है उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या टर्म्स होते हैं, प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, साइड कन्वेंशन सीखेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में एवरीथिंग रोटेशन ऑफ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। किसी कोई पॉइंट दिया हुआ है उसको प्लॉट कैसे करते हैं। क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे कि कोई से प्लेन को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कितने प्लेन में बांटते हैं। ओके, बेसिक कंसेप्ट है। दीज आर द लर्निंग आउटकम ऑफ द टुडेज सेशन। लर्निंग outcomes. Learning outcomes, that means whatever we learn today, we at the end of the session we have to know all of these things. ठीक है ना? ये सारे चीजों के बारे में आज हम लोग को समझना है, पूरी अच्छी तरीके से इसे जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। थ्योरी कंसेप्ट में सबसे पहला हम लोग देखेंगे डेफिनेशन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ये मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक कंसेप्ट के हेल्प से किसी भी पॉइंट्स का लोकेशन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, है ना। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the geometrical problem with the help of what? Algebraic expression or algebraic concept। algebraic concept के हेल्प से हम लोग जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, इसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा था, तो ज्योमेट्री में एग्जैक्टली आपने लाइन पढ़ा था, रे पढ़ा था, लाइन का लेंथ निकालना सीखे थे, मतलब लाइन का लेंथ आपको मिला होता था, मेजरमेंट के हेल्प से आप निकालते थे। लेकिन इस ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट है, और कहता है कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। हाउ यू आर एबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? मान लो एनवायरमेंट में आपका मतलब स्पेस में कोई पॉइंट्स है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालने। जैसे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटर के नाम से निकाल लेते हैं। लेकिन मान लो यही है स्पेस, ये रूम है, इस रूम में कहीं पे बीच में फैन लटका पड़ा है, इस फैन का एग्जैक्ट लोकेशन आपको फाइंड करना है। हाउ विल यू फाइंड द लोकेशन ऑफ द फैन व्हिच टेल्स अस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ये एक पहला एप्लीकेशन ज्योमेट्री में हमने आपको बताया कि लोकेशन सिर्फ आपको दिया हुआ है, मात्र आपको डिस्टेंस निकालना, आराम से निकाल लेंगे। जितना भी मेजरमेंट होगा, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट, सारा मेजरमेंट हम लोग इसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे आपका डायरेक्टली लेंथ नहीं दिया हुआ होगा, वो पॉइंट्स का लोकेशन आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पॉइंट्स का लोकेशन दिया जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का अगर हम लोग बात करें कि एवरीडे लाइफ में सर हम लोग इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो एवरीडे लाइफ में हम लोग इसका यूज करते हैं, सबसे ज्यादा डिफेंस में यूज करते हैं। दूसरा आप देखते हैं एरोप्लेन वगैरह जो चलता है, एरोप्लेन वगैरह चलता है ना, तो एरोप्लेन वगैरह चलता है, यहाँ पे आप देखते हैं वहां पे क्या कोई रास्ता बना हुआ होता है, स्टील दे आर मूविंग ना,
फिर भी चलता है कि नहीं चलता है, मूव कर रहा है। तो कैसे करता है, यहां पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्टिकुलर लोकेशंस को लोकेट करते जाता है। इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ एक्सिस बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, को पायलट जो होते हैं उसको एटीएस वाले जो होते हैं वहां से उसको ट्रेवल करवा करके कहां तक ले जाते हैं, डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। दूसरा इसका हम लोग डिफेंस में यूज करते हैं कि अगर कोई टेररिस्ट कहीं पे छुपा हुआ है जंगल में, तो उसके लोकेशन को ट्रेस करने में हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, ये हमारा एवरीडे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, दूसरा आप लोग मोबाइल वगैरह में देखे होंगे कि जो लाइनिंग वगैरह बना होता है, मोबाइल जो आप चलाते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। हर एक का एक पॉइंट का हर एक का एक्सेस होता है, उसमें जो बोर्ड बनता है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेशन से बनता है। हर एक पॉइंट का कलर कोडिंग वगैरह जितना होता है, हर एक पॉइंट का अपना एक मीनिंग होता है। ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को यहाँ पे जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि प्लेन है। इससे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अचानक से पता कैसे चला। किसे कहते हैं जनक, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई बताए कि हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये भी एक एक्सीडेंटल, यस एक्सीडेंटल डिस्कवर। क्या हुआ था, रेने डिस्कार्टेज नाम के मैथमेटिशियन, वो क्या बेड पे, इसके पीछे बहुत ही अच्छा एक रोचक इंटरेस्टिंग कहानी है। वो बेड पे लेटे हुए थे, जब लेटे हुए थे तो उन्होंने, उनका जो ध्यान है वो सीलिंग पर गया, और सीलिंग पे उन्होंने एक मकड़ा को देखा। किसको देखा? मकड़े को देखा। और मकड़े को देखने के बाद उनके दिमाग में अचानक से आया ये मकड़ा जो है एग्जैक्टली सीलिंग पे है कहां। दैट मीन्स दे वांट टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द व्हाट, क्या मकड़ा था उसका, है ना, उसका क्या देखना चाह रहे थे, लोकेशन देखना चाह रहे थे कि लोकेशन कहाँ है। अब उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, तो फिर वो रेफरेंस पॉइंट लिए, जो दोनों कॉर्नर होता है उसको ओरिजिन माना, रेफरेंस पॉइंट लिया, और रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से उसके बाद फिर वो उनके दिमाग में कंसेप्ट बढ़ा, और इस तरह से फिर क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म हुआ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। बस सोए हुए थे, सोचो जस्ट आप भी मान लो लेटे हुए, कुछ नया चीज दिख गया। एक्चुअली एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड अस, बट क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उसको ट्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग होते ट्रेस नहीं करते हैं, जस्ट वी आर इग्नोरिंग दैट। ऐसा थोड़ी कि मकड़ा पहली बार गया था, पहले भी गया था। चलिए लोग बात करते हैं पहला पॉइंट प्लेन के बारे में। प्लेन किसको कहते हैं, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन? द वास्ट एरिया, द वास्ट एरिया around us is called प्लेन। हमारे आसपास के वास्ट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। प्लेन में भी इट में भी रेक्टेंगुलर सर्कल एक्सेट्रा, ये किसी भी शेप में हम लोग ले सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग प्लेन कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कार्टेशियन प्लेन का, तो कार्टेशियन प्लेन किसको कहेंगे बताइए? आ प्लेन इन विच कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। अब यहां पे आप लोगों को एक वर्ड फिर से नया मिल गया, कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसको क्या क्या हम देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई भी एक वास्ट एरिया है, इस वास्ट एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। अब इस वास्ट एरिया में कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सेस वाले प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझने से पहले आप लोग को एक चीज जानना होगा नंबर लाइंस के बारे में। डू यू नो अबाउट द नंबर लाइन? नंबर लाइन के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? बताइए, नंबर लाइन किसको कहते हैं? Yes, a line which denotes the number that is positive and negative together with zero is called number line। ये क्या है? नंबर लाइन। ये आपका क्या है? नंबर लाइन। ये क्या है आपका? नंबर लाइन। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कहता है? ये नंबर लाइन ही होता है। When we take two perpendicular lines in a Cartesian plane या in a plane which intersects each other at a right angle at a point that is called zero, this is called Cartesian क्या कहेंगे इसको? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी लाइंस को क्या कहते हैं लोग? पेयर ऑफ लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? कोऑर्डिनेट एक्सिस डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस when two perpendicular number lines perpendicular number lines are taken in a plane intersecting at zero is called कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो है, इसी परपेंडिकुलर लाइंस को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और ये जिस प्लेन पे होता है, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब नंबर लाइन में आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल, इसमें दो लाइन है। एक इस लाइन को क्या कहते हैं? जो पड़ा हुआ लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसा लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे भी क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है? इस लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो नोन एज एक्स एक्सिस। इसका ग्रेडियंट स्टार्टेड है, क्या नाम देख रखा? एक्स एक्सिस नाम रखा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब चेंज करते हैं। अब ये वर्टिकल लाइन जो है, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। यहां तक सबको क्लियर है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब नंबर लाइन में जो दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करता है, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहां पर लिख सकते हो डेफिनेशन ऑरिजिन। किसे कहते हैं ऑरिजिन? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट of axis is called origin। is called origin। इसको क्या कहेंगे? ऑरिजिन कहेंगे, ठीक है? इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है? अब नंबर लाइन जो है हमारा एक्स एक्सिस का अगर बात करें तो लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड कैसा होता है? निगेटिव होता है। जबकि वाई एक्सिस का नीचे वाला जो होता है पोर्शन, बिलो वाला जो पोर्शन है, ये क्या होता है? निगेटिव होता है। पॉजिटिव को एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स से पॉजिटिव, एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स डिनोट करेंगे, एंड निगेटिव पोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं? वाई एक्स डैश से। इसी तरह से वाई एक्सिस को कैसे करेंगे? वाई एंड वाई डैश से, निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन, ओके? एंड सो ऑन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये आपका है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहां पे बात आता है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? When two perpendicular line is taken in a plane, it divides into 4 equal parts। प्लेन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? ये 4 इक्वल पार्ट्स में। अब इच इक्वल पार्ट्स, इसी हर एक इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
quadrant. Each equal parts of the what? Each equal parts which is divided by the coordinate axis is called quadrant. Quadrant का आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं. क्वाड्रेंट किसको कहेंगे? When two number lines is taken in plane which divide taken when two perpendicular lines is taken in a plane which divides the plane into four equal parts. Each equal parts is called, क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रेंट कहेंगे. हर एक इक्वल पार्ट को ही क्या कहते हैं लोग? क्वाड्रेंट कहते हैं. कोई प्लेन था, इस प्लेन को ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने इक्वल पार्ट में बांटा है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. हर एक इक्वल पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आप किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है ये आप नहीं पता कर पाएंगे. और जब आपको ये नहीं पता होगा तो फिर रोटेशन भी आपका पॉइंट का नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. रोटेशन ऑफ पॉइंट, पहले साइन कन्वेंशन उसके बाद रोटेशन. साइन कन्वेंशन ये आपका रहा y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस. x डैश y डैश. ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड. सबको पता है यहां तक? अब अगर हम लोग बात करें साइन कन्वेंशन का, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट. इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट. ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट. और ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट. याद रहेगा सीक्वेंस याद रहेगा? चलिए देखते. फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम लोग साइन का बात करें तो यहां पे आप देखिए एक्स कैसा है. देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 किससे रहा है? कौन सा एक्सिस? तो एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस. आप हमें ये बताओ ये एक्स कैसा है? पॉजिटिव है. एक्स कैसा है? पॉजिटिव. फर्स्ट जो लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट. थोड़ा सा एक चीज और इससे पहले जानना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? टू नंबर्स A and B are taken such that A comma B is called coordinate of a point. ये कोई नंबर A और B है, इसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लेंगे A B में, तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट. जिसमें x जो है which represents the x कोऑर्डिनेट, वेयर अगर कोई पॉइंट A B है यहाँ पे A को हम लोग क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट. क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट
और बी को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसका एक और नाम है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना। वाई कोऑर्डिनेट को ही दूसरा नाम है इसका ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं लोग, अबसीसा। क्या कहते हैं, अबसीसा, याद रखना। अब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, टू द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द ओरिजिन टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया गया डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं लोग, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ए है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इट मींस वी हैव टू मूव ऑन द एक्स एक्सिस कितना यूनिट, ए यूनिट। अगर ये प्लस में है दैट मींस वी हैव टू मूव ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये माइनस में होगा दैट मींस वी हैव टू मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ रहा बात। अगर प्लस में रहता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है एक्स एक्सिस पे, और माइनस में रहेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में। बी का मतलब क्या हुआ, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ कितना मूव करना है। ठीक है, तो अब बताइए एक्स, ये जो प्लेन है किस एक्सिस से बनना है, ये अगर आपको पता है तो साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको बताया किससे बना है, इससे और इससे बना है। ये ओ एक्स एंड ओ वाई, ये दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव। अब इसी तरह सेकेंड को निकालो। फर्स्ट क्या लिखते हैं एक्स, सेकेंड क्या लिखते हैं वाई। बताओ एक्स कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव। सेकेंड वाई कैसा है, बस याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक निकालोगे। चलिए बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, एक्स निगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। कहीं कोई प्रॉब्लम है साइन कन्वेंशन में, आसानी से साइन कन्वेंशन आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत सही माना बात। अब अगर कोई पॉइंट है तो प्लॉट उसको कैसे करते हैं। आप पॉइंट्स को, सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है पॉइंट्स को देख करके आपको बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइक। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है एक पॉइंट -2 3, सेकेंड है -2 थर्ड है 3 -3 एंड फोर्थ इज दैट 2 2 2 3। अब आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बताओ। सेकेंड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट, सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे आपने पहचाना, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ, पॉजिटिव पॉजिटिव। कोई दिक्कत, सही माना बात। May I raise it? अब सवाल आता है प्लॉटेशन का, कि हम लोग को कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये पॉइंट्स को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट -2 3 से हमें प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट करना है। नंबर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पहला पॉइंट क्या है, -2 3, यानी एक्स एक्सिस की तरफ चलना है कितना, -2 यूनिट, यानी कि माइनस साइड 2 यूनिट, माइनस साइड चलेंगे 2 यूनिट, ये होगा। अब x की तरफ चल रहे हो तो y के पैरेलल होगा। जैसे मान लो आप चल रहे हो ऐसे, तो खड़े कैसे होंगे, ऐसे होंगे ना। तो ऐसे क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे क्या करोगे, इस पे -2 पे लाइन ड्रॉ करोगे, -2 यूनिट जाना है ना, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब y तरफ कितना जाना है, 3, तो इधर चलोगे ना ऐसे 1 2 3 जाओगे ऐसे, लाइन ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत। अब ये दोनों पॉइंट जहां पे मिलता है ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड योर पॉइंट। यही पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, -2, 3। रोटेशन को दिक्कत। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 2 3। एक्स यूनिट कितना चलना है, 2, वाई यूनिट कितना चलना है, 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज 2 3। नेक्स्ट पॉइंट है -2 एक्स यूनिट, एक्स पर कितना चल रहा है, -2, वाई कितना, -2। दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट, -2 आसान है, करोगे प्लॉट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचता है,
वो आपका है पॉइंट्स ऑन अ एक्सेस, है ना, पॉइंट्स ऑन अ एक्सेस। इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म। पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट of a point lie on the axis, lie on the axis, ठीक है ना। कोई एक्सेस पर लाई करेगा पॉइंट, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताओ। x, 0। याद रखना, जिसका कोऑर्डिनेट 0 वैसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो 0, तो वो उसके अपोजिट एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे यहां पे देखो आप, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है, तो लाई कहां करेगा, कहां लाई करेगा, x एक्सिस पर। कहां लाई करेगा, x एक्सिस पर, ठीक है। अब इसी तरह से पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, y, 0, y, मतलब तो x 0 हो गया, तो कहां लाई करेगा, इसके अपोजिट y एक्सिस। याद रहेगा, अगर ये माइनस में होगा तो माइनस नेगेटिव साइड, प्लस में तो पॉजिटिव। अब अगर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ 0, -3, अब इसको कहता है प्लॉट करो, कर लोगे, कहां पे लाई होगा, सबसे पहले बताओ कौन सा एक्सिस पर, y एक्सिस, नेगेटिव साइड, y एक्सिस नेगेटिव साइड, दिस इज योर पॉइंट। तो दिक्कत, अगर 5, 0 है तो x एक्सिस पॉजिटिव साइड, 5 नहीं, यहां पर हो गया 5, 0। तो दिक्कत है। अब आपका एक्सरसाइज 1 एंड 2 आप बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो। आई हैव डिस्कस्ड इच एंड एवरी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स given in the NCERT. All concepts are clear. Just you have to practice more and more questions. What question will be taught, please tell me. I will discuss in the next session. Okay? कोई भी प्रॉब्लम होता है आप डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।